एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कंचन नाम की एक लड़की रहती थी। कंचन अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसका जिज्ञासु स्वभाव और बड़ा दिल। उसके माता पिता साधारण किसान थे जो कठिन परिश्रम करते थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कंचन को रास्ते में एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का मिला। वह सिक्का सूरज की रोशनी में चमक रहा था। कंचन ने सिक्का उठाया और खुशी खुशी दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ देखो, मुझे यह सोने का सिक्का मिला है। अब हम इससे ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं, उसने उत्साह से कहा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह सिक्का बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसका असली महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। सोचो, यह सिक्का किस तरह हमें या किसी और को मदद कर सकता है। कंचन रात भर अपनी माँ की बात पर विचार करती रही। अगले दिन उसने तय किया कि वह गांव के बाजार जाएगी और समझेगी कि सिक्के का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। बाजार में उसने एक दुकानदार को किताबें और स्कूल की सामग्री बेचते हुए देखा। उसे अपनी सहेली मीरा की याद आई, जो अपनी पढ़ाई के लिए कागज के टुकड़ों पर लिखने को मजबूर थी, क्योंकि वह नई नोटबुक नहीं खरीद सकती थी। बिना देर किए कंचन ने सिक्के से एक नोटबुक और कुछ पेंसिलें खरीदी और मीरा को दे दी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो ताजी सब्जियां बेच रही थी। वह औरत थकी हुई लग रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। कंचन ने सिक्के का एक हिस्सा उससे सब्जियां खरीदने में खर्च कर दिया, भले ही उनके खेत में सब्जियां उगती थीं। जब कंचन घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका चेहरा संतोष और खुशी से चमक रहा था। कंचन ने उन्हें अपने फैसले की कहानी सुनाई। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तुमने सोने से भी कीमती चीज सीखी है। दया और उदारता से वह संपत्ति बनती है जो कभी खत्म नहीं होती। गांव में कंचन की कहानी फैल गई। लोग अब उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके बड़े दिल की भी प्रशंसा करने लगे। उसके कार्यों से प्रेरित होकर गांव के लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। उस दिन के बाद कंचन ने समझ लिया कि असली दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से बांटने में है। इस तरह कंचन ने सबको यह सिखाया कि असली खुशी और समृद्धि दूसरों की मदद करने में छिपी होती है।